हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हिमाचल प्रदेश बन चुका है देश का फर्स्ट राज्य जिन्होंने लागू किया है ई कैबिनेट सिस्टम को, और इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश ने इसको एनफोर्स में ला दिया है 5 फरवरी 2021 से। तो जानेंगे फ्रेंड्स ई कैबिनेट आखिर क्या है, ई कैबिनेट के आने से हिमाचल प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फ़र्क पड़ेगा, और जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ इस लेक्चर में। अलाउड टू नो, अलाउड टू डिस्कस, बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो डोंट वरी, आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको एचपी स्टडी हब करके वहाँ पे सर्च करना है और आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ई कैबिनेट के बारे में। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी, और यहाँ इंडिया रेडियो ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। हिमाचल कंट्री टू मेक द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कैबिनेट पेपरलेस बाय इम्प्लीमेंटिंग ई कैबिनेट एप्लीकेशन, और ये न्यूज़ है 5 फरवरी 2021 की। फ्रेंड्स अगर बात करूँ आगे तो इसकी जो अनाउंसमेंट है कि हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट बन चुका है, ये 5 फरवरी 2021 को जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने इनोग्रेट किया था फर्स्ट ई कैबिनेट एट शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। और बात करूँ इसके साथ ही प्रदेश बन गया था फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट एंड मेक द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैबिनेट पेपरलेस। तो फ्रेंड्स सिंपल और साधारण शब्दों में देखना, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ई कैबिनेट आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो ई कैबिनेट का मतलब होता है, या ई कैबिनेट एप्लीकेशन का मतलब होता है, फिर जितना भी आपका अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काम होगा वो आपका पेपरलेस होगा। यानी कि आप पेपरलेस वर्क करेंगे, वहाँ पेपर को रिड्यूस करेंगे। अब जितने भी आपके काम होंगे, चाहे डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई अगर आप कोई स्कीम बना रहे हो, कोई एक्ट ला रहे हो, या फिर अपनी कोई पॉलिसी आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो अब आप अपने लैपटॉप के जरिए या फिर नोटबुक के जरिए उसको कैबिनेट के सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले ये जितने भी काम होते थे पेपर के जरिए होते थे, लेकिन अब पेपर को रिड्यूस किया जाएगा और वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा डिजिटल मीडियम को, जिसे आपका कहा जाता है ई कैबिनेट। फ्रेंड्स बता दूँ, ये जो ई कैबिनेट एप्लीकेशन है ये डेवलप की है स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये जो है ई कैबिनेट एप्लीकेशन आपकी तैयार की है, और ये आपकी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इन इंडिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखें। अगर प्रेजेंट बात करते हैं यहाँ पे 32 कैबिनेट मेमोस फ्रेंड्स आपको होता है मेमोरेंडम, वो डिस्कस एंड प्रोसेस्ड थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो एट प्रेजेंट जो इस कैबिनेट ऐप के अंदर मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस ई कैबिनेट एप्लीकेशन को, यहाँ पे अभी 32 जो कैबिनेट मेमोरेंडम है, मेमोस है, उनको यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डिस्कस किया गया है। आपके ई कैबिनेट एप्लीकेशन में होगा क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी प्रोसेस किए जाता है, इनिशिएटिव लिए जाते हैं, या फिर कैबिनेट में जो भी मेमोरेंडम या फिर अंडर पॉलिसी बनाई जाती है, उसको अप्रूवल करने के जो मेमोरेंडम होगा, चाहे वो आपकी अप्रूव करनी हो सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से, या फिर मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर पैलेस से, तो फ्रेंड्स जितना भी काम होगा ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखें। इसके साथ ही कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगी, ठीक, कैबिनेट मीटिंग कब होगी इसकी भी आपको शेड्यूल जो है अब आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तो जितना भी प्रोसेस जो पहले आपका ऑफलाइन होता था, अब उसको जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। आगे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि ई कैबिनेट जो एप्लीकेशन है वो किस तरह तैयार की गई और कैसी दिखती है, उसको मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आपका फीचर ऑफ ई कैबिनेट एप्लीकेशन के, तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स देखिए, ई कैबिनेट के सबसे बेस्ट जो फीचर है इस वक्त ये आपका सपोर्ट करता है टू इफेक्टिविटी मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन। तो फ्रेंड्स ये एक आपका सपोर्ट करता है जितने भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इफेक्टिवली जो भी स्कीम्स लाई गई है उसको किस तरह मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, उसके साथ ही देखता है कि उसके द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो काम अभी तक कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और आगे इसका काम कितना रहा है। तो ये सब जो डिसीजन है ये देखेगा आपका ये ऐप। इसके साथ बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो आपके ई कैबिनेट एप्लीकेशन है ये देखेगा आपका मोबाइल, ये आपके एक फ्रेंड्स मोबाइल ऐप्स आपका सपोर्ट भी है जो आप अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे चला सकेंगे। यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉइड फ़ोन पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको इसी स्कीम से रिलेटिंग हो, या कब कैबिनेट की मीटिंग होगी, या फिर कौन कौन सी स्कीमें गवर्नमेंट लागू कर रही है, किसकी के लिए चलाए जा रहे हैं, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम होंगे आप यहाँ पे इस कैबिनेट ऐप पे देख सकते हैं। बात करूँ सिलेंट फीचर की, तो फ्रेंड्स ये आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा इनकी ऐप पे जाके। तो चलिए चलते हैं ऐप पे, किस तरह खुलती है, तो आपको वहाँ पे तो आप इस ऐप को आसानी से वहाँ पे समझ सकेंगे।
तो जब आप इस ऐप को अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। द ई कैबिनेट इज़ अ पावरफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू streamlines decision making process at the highest level. This paperless system has important feature like online uploading the cabinet memorandum, approval through system, access to minister beforehand, उसके बाद प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपनिंग कैबिनेट प्रोसीडिंग ऑन द सिस्टम एंड टाइमली पब्लिक एक्सेस। तो यहाँ पे इस तरह आपको कुछ उसका इंट्रो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा कि यहाँ तक फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा ई कैबिनेट के अंदर। यहाँ पे आपके पास एक लैपटॉप होगा और जितने भी बातें होंगी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ से आपको पेपरलेस वर्क को यहाँ पे रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो इसके नीचे तो यहाँ पे आपको सीएम जयराम ठाकुर की यहाँ पिक्चर देखने को मिलेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं ई कैबिनेट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक एट प्रेजेंट यहाँ पे 2 मीटिंग हेल्ड हो चुकी है। ठीक है, 91 मेमोरेंडम जो है इसके अपलोड हो चुके हैं, 76 प्लेस इन कैबिनेट में डिस्कस किए गए और 69 को अप्रूवल मिल चुका है, 16 मेमोज इन प्रोग्रेस के हैं और कैबिनेट इन नेक्स्ट प्लेस में कौन का आने वाले इनका कभी जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं इस ई कैबिनेट ऐप के अंदर आपको ई कैबिनेट स्टेटस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स आपके ई कैबिनेट के सिलेंट फीचर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं ई कैबिनेट इज अ पेपरलेस सिस्टम। ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन कराता है प्रोवाइड मिनिस्टर पेपर को कि वो कैबिनेट की मीटिंग को हेल्ड करे, कंडक्ट दैम एंड रिव्यू मिनट्स इंटायरली विदाउट पेपर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये एफिशिएंसी प्रोसेसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप काफ़ी जल्दी से प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं और 1 क्लिक के साथ ही फ्रेंड्स आप जितने भी है अपने प्रोसेस है या फिर कोई भी काम है उसको डन कर पाएंगे 1 क्लिक के जरिए। अगर हम बात करें रिफाइंड डिसीजन मेकिंग की तो यहाँ पे ई कैबिनेट सिस्टम प्रोवाइड करता है एक बेटर एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड स्ट्रीमलाइंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट आपका OTP बेस्ड साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि इन ऑर्डर टू मेक द एप्लीकेशन सिक्योर एंड अवॉइड रेपुटेशन, तो यहाँ पे OTP बेस्ड साइनिंग आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फीचर को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ताकि आपकी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की रिपीटेशन जो है अलाउ ना हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिफोर हेडेड एक्सेस टू द मिनिस्ट्री। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका मतलब है कि कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो एक्सेस कर सकेंगे कैबिनेट नोट्स को वेल बिफोर द एक्चुअल मीटिंग एंड कैन रजिस्टर दियर प्री ओपिनियन। ठीक फ्रेंड्स, आपको आने से पहले ही आपको पर्टिकुलर उस मीटिंग के बारे में पता लग जाएगा कि आप किस मेमोरेंडम को लेकर आगे जाएंगे या किस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, तो आप पहले से उसके लिए आप अपने ओपिनियन को तैयार रख सकेंगे। नेक्स्ट अपना टाइम सेविंग है। डेफिनेटली आपका द परमिशन टू प्लेस द मैटर बिफोर कैबिनेट टेक लेस टाइम एंड कैबिनेट मीटिंग इज कंप्लीटली इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट अपने बैटरी रिकॉर्ड कीपिंग एंड एक्सेस। ठीक है, डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे कागजी कार्रवाई में काफ़ी देर होती है, कई बार काफ़ी लंबे लंबे रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते हैं, उन्हें ढूंढने में भी टाइम लगता है। लेकिन जब जब से डिजिटल होगा सिस्टम तो क्या होगा, ई कैबिनेट एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपको रिलेवेंट रखेगा इन्फॉर्मेशन को एंड ऑर्गेनाइज कर पाएगा एक प्रॉपर वे से, ताकि एनी टाइम जब भी आपको जरूरत पड़े वो डाटा आपके सामने पेश हो सके। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज में कैबिनेट मीटिंग डिसीजन जो होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के कैन बी इंश्योर्ड एंड मॉनिटरिंग इफेक्टिवली विदाउट मच ओवरहेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह ये ऐप आपकी डिजाइन की गई है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने मैंने डिसीजन लिया आप देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर क्लिक करके। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सचिवालय से रिलेटेड कितने काम किए तो यहाँ पे 4 मेमोरेंडम साइन हो चुके हैं। नागरिक पर्यटन और उड्डयन के विभाग को देखो तो 4 मेमोरेंडम यहाँ पे टोटल साइन हुए हैं, जिनके ऊपर काम चला है। यहाँ पर बात करूँ खाद्य नागरिक एंड आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में तो आप देख सकते हैं फ्रेंड डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। आबाकारी एंड कराधान धन से रिलेटेड 4 मेमोरेंडम साइन हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह ये आपकी ये कैबिनेट एप्लीकेशन तैयार की गई है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह जो है हिमाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट को तैयार किया है, आखिर ई कैबिनेट क्या होता है और इसके अंदर कैसे काम किया जाएगा। तो बहुत सी बातें मैंने डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।